जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आपके घर में बरकत नहीं है, आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, आपके घर में किसी भी प्रकार का पैसे आने की कोई बिजनेस नहीं है, कोई भी ऐसा धंधा नहीं है जहाँ से पैसा आ सके, ऐसा कोई सोर्स नहीं है जहाँ से पैसा आ सके, ठीक है। तो ऐसे में आप परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि आज के समय में पैसे से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि पैसे से हम सब कुछ कर पाते हैं, ठीक है। पैसों से हम अपनों को खुश कर पाते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, हम यदि बीमार हैं तो उसमें भी लगा सकते हैं। पैसा सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। हाँ, सुख समृद्धि शांति भी रहती है, लेकिन साथ साथ पैसा भी हो तो हम उससे जल्दी चीज़ें कर सकते हैं। और लोगों के पैसों के लिए कभी कभी इतनी समस्या खड़ी हो जाती है कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए एकदम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे घर में पैसा कितना भी आ जाता है, पर हमारे घर में वो पैसा टिकता नहीं है, ठीक है। पैसों की इतनी तंगी हो जाती है, पैसा आता ज़रूर है पर वो टिकता नहीं है, गलत दिशा में गलत जगह पे वो चला जाता है। पैसे घर में नहीं टिकता है, दरिद्रता घर में फैल चुकी है, कलेश रहता है, पैसों की वजह से आपस में लड़ाइयाँ होने लगती है, पति पत्नी में नहीं बनते, बच्चे भी चिड़चिड़ होने लगते हैं, क्योंकि जब पैसा नहीं होता है तो हमारे अपने भी हमसे घिन करने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। तो पैसे कई ज़रूरत है हमारे जीवन के लिए, हमारे आने वाली लाइफ के लिए, हमारे अपनों को खुश करने के लिए। जब पैसा आपके घर में टिकने लगेगा तो आप खुद ही अपने आप पे खुश रहने लगेंगे और लोग भी आपको पूछने लगेंगे। बिना पैसों के समाज में भी नाम नहीं रहता है। कई बार हम कई सारी चीज़ें कर लेते हैं, पर हम उसका जो मुद्दा होता है वो तो हम करते ही नहीं हैं। हम कई सारे उपाय कर लेते हैं, कई सारे टोटके कर लेते हैं, कोई हमें बता देता है हम वो कर लेते हैं, पर आपने यदि नींव ही नहीं रखी है, आपने उसका मेन पॉइंट ही नहीं पकड़ा है, तो वो पैसा आएगा कहाँ, माता लक्ष्मी कहाँ विराजमान होंगी, ठीक है। तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। जब उनको स्थान ही नहीं दोगे, जब उनकी व्यवस्था ही नहीं करोगे अपने घर में, तो माता लक्ष्मी आएंगी कहाँ। कई लोगों के तो कई ऐसी जगह है कि पैसों को डिब्बों में रख देते हैं, अलमारी में ऐसे ही रख देते हैं, खोले में रख देते हैं, कहीं पे भी रख देते हैं। ऐसा आप नहीं करें। ऐसे माता रानी ना दुखी हो जाती है और उनको गुस्सा आ जाता है, वो आपके घर में वास नहीं करते, क्योंकि कहते हैं ना माता लक्ष्मी हमेशा साफ सुथरी जगह, ठीक है, अच्छी जगह पर वास करती है, ऐसी जगह पर वास नहीं करती है कि आप कहीं पे भी उन्हें स्थान दे दें। हमेशा देखो कि दिवाली पर क्यों सफाई की जाती है, इस वजह से कि माता रानी हमारे घर में विराजमान रहे हमेशा के लिए। तो साफ सुथरी में ही वो आएंगे, एक स्थान देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप कहीं पे भी लक्ष्मी माता को रख देंगे और फिर सोचेंगे कि आपके घर में सुख समृद्धि शांति रहे, दरिद्रता नहीं रहे, बरकत रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, मेरी बात को आप बहुत ध्यान से सुनना। मैं बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ जिसको आप करेंगे तो आपको 101% आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो उस उपाय को जानने से पहले चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको यदि चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि शांति रहे, बरकत रहे, पैसा टिके और सही दिशा में उसका उपयोग हो, तो सबसे पहले आप एक बात समझिए। जब आप पूजा करते हैं तो बिना आसन के आप पूजा कैसे कर सकते हैं। जब आसन ही नहीं होगा तो उस पर बैठ के ही पूजा करेंगे। जब नींव ही नहीं रखेंगे किसी चीज़ की तो मकान कैसा खड़े हो जाएगा। उसी प्रकार यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसा रहे और माता लक्ष्मी हमेशा सदा के लिए आपके घर में वास करे, तो आपको एक स्थान देना पड़ेगा। किसी घरों में तिजोरियां होती नहीं है, कई घरों में तिजोरियां नहीं रहती हैं, तो आप चाहे कैसे भी लाएं, आप एक छोटी सी तिजोरी लाएं और उसे दक्षिण साइड रखें। इससे विशेष ध्यान रखना, आपको दक्षिण साइड ही रखना है तिजोरी को। छोटी सी तिजोरी लाएं, अरवाली जितनी अरवाली होती है जिस चीज़ की, चाहे वो लकड़ी की हो, चाहे वो
किसी भी चीज़ को एक तिजोरी लाएं, ठीक है, एक स्थान दें, ठीक है। आप तिजोरी ला के रखें। उसके बाद आप शुक्रवार के दिन ये काम करें, दक्षिण साइड की तरफ तिजोरी को रखें, उसमें एक माता रानी का पन्ना चिपका दे या लक्ष्मी माता का यंत्र रख दे या लक्ष्मी गणेश जी भगवान को रख दे, ठीक है। और गंगा जल से उसको तिजोरी को साफ करके माता रानी को विराजमान करें। उसके बाद उसमें थोड़े से आप पैसों को ज़रूर रखें, ठीक है। और यहाँ पे एक लाल या पीले कपड़े में क्या करना है, आपको चार हल्दी की गांठों को, 5 कौड़ियों को, पीली या सफ़ेद कौड़ी मिल जाएगी, 2 इलायची को, 2 लौंगों को और 1 सुपारी को, थोड़े से चावल को एक पोटली में बांध कर, और हाँ एक कमल गट्टा इसको भी बांध कर, और 1 रुपये का सिक्का, यदि चांदी का हो जाए या सोने का बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पीतल का मिल जाए, ठीक है, तांबे का मिल जाए, या फिर आप सादा भी 1 रुपये का सिक्का रख सकते हैं। जैसे भी आपके काम वो हो आप कर सकते हैं। एक पोटली बना के इन सब चीज़ों की आप रख दें, है ना, उसी तिजोरी में। शुक्रवार के दिन ये उपाय करना है, रख दे। उसके बाद उन पैसों को भी रख दे। आप इधर उधर पैसे नहीं रखें, कोशिश करें उसी में ही पैसे रखें। और दूसरी बात है, यदि आपने उनको स्थान दे दिया, ठीक है, बेसिक जो चीज़ होती है, तभी तो आप चीज़ों को कर पाएंगे, आप लक्ष्मी माता को रख पाएंगे, टिक पाएंगे, ठीक है। तो बिना स्थान के वो कैसे टिकेंगे? कहीं पे भी डिब्बे में बंद करके रख दो पैसे को, अलमारी में रख दो, कागज़ कहीं पे भी रख दो, ऐसे नहीं होता है। आपको स्थान देना ही पड़ेगा, ठीक है। माता रानी से विनती करनी पड़ेगी, और जिस दिन ये स्थान देंगे उस दिन एक घी का दीपक उनके नाम का मिलकाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप मेरे घर में सदा के लिए वास कर जाओ और हमेशा आती रहो, और ना मेरे जो भी पैसे हैं सही दिशा में सही जगह ही खर्च हों, ठीक है। और उस तिजोरी से हमेशा आप पैसे उठाएंगे भी खर्च करने के लिए और रखेंगे भी, लेन देन होता ही रहेगा, उठाएंगे भी और रखेंगे भी। ऐसा ही नहीं है कि रखना ही रखना है। जब तक आप कहते हैं ना, लक्ष्मी माता कभी नहीं आती, कभी बंद होके नहीं रह सकते हैं। जब तक आप उन पैसों को जोड़ते रहेंगे और खर्च नहीं करेंगे तो माता लक्ष्मी नहीं आएंगी। आपको लेना भी है ज़रूरत पे और जोड़ना भी है ज़रूरत पे, तो आप रखें भी और जब ज़रूरत हो तो उन पैसों को खर्च भी करें, ठीक है। तो ऐसा करने से आपके घर में माता और गणेश जी की कृपा हमेशा के लिए बनी रहेगी तिजोरी पे, और पैसा यदि खर्च करेंगे तो उतना पैसा आएगा भी। तो बस इस विश्वास के साथ करें, उनको एक स्थान दें। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सटीक उपाय है, क्योंकि लोग स्थान नहीं देते हैं, फिर बोलते कि हमारे घर में पैसा नहीं टिकता, हमारे घर में दरिद्रता फैल चुकी है, हमारे घर में बरकत नहीं रहती। आपने स्थान नहीं दिया, बिना आसन के आप पूजा कर लेंगे, बिना माला के आप माला जप कर लेंगे, बिना भगवान के आप दीपक उन किसके सामने मिलकाएंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ के लिए स्थान तो देना पड़ेगा ना। तो इसी प्रकार आप पहले तिजोरी की व्यवस्था करें और उसमें माता रानी की प्रतिमा को रखें, और फिर उसमें पैसे रखें भी और निकालें भी। ये काम करते रहें, और हर शुक्रवार को कोशिश करें कि घी का दीपक अपनी तिजोरी के आसपास मिलका दे माता लक्ष्मी गणेश जी के नाम का। ऐसा करने से माता रानी और गणेश जी की कृपा आपके घर में सदा के लिए बन जाएगी। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।